एक छोटी सी सुई की दहशत वैसे तो कई लोगों में होती है, लेकिन इस बार इस सुई ने भारत जैसे बड़े देश को हिला कर रख दिया है। लोगों का दिन का चैन और रातों का सुकून छिन चुका है। मोदी सरकार को घेरने के जुगाड़ में बैठे लोग काफी खुश हैं कि चुनावी माहौल में अफवाह फैलाने का और डर फैलाने का माहौल बनाने का जो उनको एक मौका चाहिए था, वो आखिर उनको मौका मिल ही गया। वरना तो ये बेचारे मुद्दे ही नहीं ढूंढ पाते हैं और इंतजार करते रहते हैं उस जर्मनी वाले के वीडियो के आने का कि उसे फॉरवर्ड करके वे अपनी कुंठा को शांत कर सके। वैसे मौका तो अब यहाँ पर बाबा रामदेव को भी मिल गया है, जो पिछले कुछ दिनों से कोर्ट के चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं और माफी पे माफी मांग रहे हैं। उनका भी कहना है कि जिस तरीके से मुझे कोर्ट में काउंटर किया गया था, क्या अब उसी तरीके से कोविशील्ड बनाने वालों को भी कोर्ट में घसीटा जाएगा। दरअसल कल सुबह से ही वैक्सीन की खबर ने बहुत ज्यादा जोर पकड़ लिया और उसी वक्त से हर तरफ सिर्फ इसी बारे में बातें हो रही हैं। सोशल मीडिया पर तमाम पेजेस मीम बनाकर डाल रहे हैं और लोग चिंता में हैं क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स अब सामने निकल कर आ गए हैं और खुद कंपनी ने माना है कि हमारी वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स तो हैं। इस खबर के सामने आने के बाद लोग अब रिलेट कर रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद बहुत से लोगों को जो अचानक से हार्ट अटैक आ रहे थे, क्या वो इसी वैक्सीन की वजह से आ रहे थे। किसी को नाचते हुए अटैक आ रहा था तो किसी को ट्रेडमिल पर चलते हुए हार्ट अटैक आ रहा था। कोई स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था और उसी वक्त उसे हार्ट अटैक आ गया। फिर अभी तो कंपनी ने ये बात खुद मान ली है कि हमारी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, तो लोग अब सरकार से भी पूछ रहे हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। लोग सरकार के सामने सवाल उठा रहे हैं कि क्या आपने हमारे साथ खिलवाड़ कर दिया। लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या हमें चूहा समझकर हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया। चारों तरफ लोगों में एक तरह की पैनिकनेस बनी हुई। पर मैं तो कहूंगा कि पहले जरा पूरी बात को अच्छी तरह से जान लेते हैं और उसके बाद आप लोग किसी डिसीजन पर पहुंचिएगा, क्योंकि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब खेत तो अब चिड़िया चुगी चुकी है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब आइए जरा शुरू से शुरू करते हैं इस कहानी को। आप सबने वैक्सीन की बोतल के ऊपर कोविशील्ड 19 लिखा हुआ तो देखा ही होगा। ऐसे में सवाल आता है कि भैया आखिर ये लिखा तो लिखा क्यों। दरअसल कोरोना वायरस 2019 के दिसंबर में चाइना में सबसे पहले सामने आया था, इसलिए बोतल के ऊपर 19 लिख दिया गया। एक महीने के अंदर ही 2020 के जनवरी एंड में चाइना से इंडिया ये वायरस आ चुका था। फिर 2 महीने बाद ही मार्च में WHO ने इसे पेंडेमिक घोषित कर दिया था और देश में लॉकडाउन लगा दिया था। 55 देशों ने एयरलाइंस को रोक दिया था और इसके पीछे एक और नैरेटिव सेट किया गया था कि यह बीमारी अमीरों ने फैलाई थी और परेशान गरीब हुआ। क्योंकि भाई गरीब लोग तो ना तो फ्लाइट में चढ़ते हैं और ना ही विदेशों में जाकर रहते हैं, और वायरस तो देखिए विदेशों से ही आया था। अब एक मजदूरी करने वाला आदमी जो पैदल चलकर बंबई से बिहार गया, वो तो प्लेन में बैठकर भारत आया नहीं था। खैर, अमीर गरीब वाली लड़ाई को बात के लिए छोड़ देते हैं। तो इसके बाद में फिर इंडिया में हालात दिन ब दिन बुरे होते चले गए। हॉस्पिटल्स में भीड़ बढ़ती जा रही थी, ऑक्सीजन की अफरा तफरी मच रही थी, सबकी हालात बद से बदतर हो रही थी और सबके सब बस वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रिपोर्ट्स की माने तो वर्ल्ड वाइड लगभग 55 लाख लोगों की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई थी। उस वक्त के अराउंड ही वैक्सीन बनाने की कोशिश भी शुरू हो चुकी थी। हमारी सरकार भी बस ये चाहती थी कि किसी तरीके से लोगों की जान बच जाए। रिसर्च शुरू हुई, बिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ रिसर्च में खर्च होना शुरू हो गए। लेकिन एक बड़ी दिक्कत यह थी कि देखिए, कोई भी वैक्सीन, चाहे वो बुखार की या सर्दी जुकाम की क्यों ना हो, उसको बनाने के लिए बहुत सारे स्केल पर उसका ट्रायल करना पड़ता है। अलग अलग फेज में रिसर्च किए जाते हैं और फिर उसके साइड इफेक्ट्स को देखा जाता है और तभी वो वैक्सीन अप्रूव होती है कि भैया वो पब्लिक के लिए सेफ है या नहीं। लेकिन यहां तो डेथ रेट बढ़ता ही जा रहा था। लोग कह रहे थे कि वैक्सीन पहले दे दो, साइड इफेक्ट्स बाद में चेक कर लेना। और फिर दुनिया भर में 1 साल के अंदर कोरोना की वैक्सीन बनकर तैयार हो गई, जबकि देखा जाए तो एक वैक्सीन बनने में 10 से 15 साल का वक्त लगता है, अगर सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए रिसर्च पूरी की जाए। पर लोगों का कहना था कि 10 साल बाद वैक्सीन बनाकर क्या ही करोगे जब सब कुछ खत्म हो चुका होगा। लोगों ने स्टेटस तक लगाना शुरू कर दिया था कि सरकार और देश के साइंटिस्ट लोग से कुछ भी नहीं हो सकता, ये लोग किसी काम के नहीं है। तो यहां समझाने वाली बात या समझने वाली बात यह है कि सरकार पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर था, न सिर्फ पब्लिक का बल्कि कई सारे आला लोगों का भी। मैं श्योर हूं कि आप सबको पता होगा कि कोरोना वायरस के इंडिया में आने के बाद लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी, जिसका नाम कोविशील्ड था। यह वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई थी। इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ही करी गई थी। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि मैन्युफैक्चरिंग की यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि यह वैक्सीन इजाद ही भारत में हुई थी और यही वैक्सीन पूरे भारत के करीब करीब 80% जनता को भी लगाई गई। पर इसको बनाने के लिए जिस फॉर्मूले का यूज किया गया था, वो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दोनों ने मिलकर क्रिएट किया था। और अब जबकि एस्ट्राजेनेका ने खुद ये बात मान ली है कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं और खून में गाढ़ापन और थक्के जमने का एक प्रॉब्लम आता है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये दिक्कत वाली बात तो है।
लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एक वैक्सीन करती क्या है, इसका काम क्या होता है। दरअसल जब भी हमें कोई वैक्सीन लगती है, वो वैक्सीन हमारी बॉडी में एंटीजन बनकर आती है और इसके जाते ही हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी को लगता है कि हमारे अंदर ये कुछ नई चीज आई है और उससे बॉडी लड़ना शुरू कर देती है। अब इस लड़ाई में अगर एंटीबॉडी जीत गई तो आप ठीक हो जाते हैं और अगर एंटीजन जीत गया तो आप ठीक नहीं हो पाते। तो कोविशील्ड वैक्सीन की हेल्प से हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज डाली गई थी, ताकि जब कोरोना वायरस हम पर अटैक करे तो हम अपने एंटीबॉडीज के साथ पहले से ही तैयार रहें। और इन एंटीबॉडीज को बहुत हद तक कोरोना जैसा डिजाइन किया गया था, ताकि अगर हमें कोविड हो जाए तो कोरोना वायरस सेम एंटीबॉडीज देखकर कंफ्यूज हो जाए और एंटीबॉडीज से लड़ने की बजाय उसे एक्सेप्ट कर ले। इन शॉर्ट, अगर साधारण से शब्दों में आपको समझाऊं तो वैक्सीन की हेल्प से हमारी बॉडी को बेवकूफ बनाने का काम किया गया था। 2021 की 16 जनवरी को पहली वैक्सीन कोविशील्ड हमारे देश में लग गई। मतलब सिर्फ 1 साल के अंदर ये सारा का सारा प्रोसीजर कंप्लीट करके वैक्सीनेशन शुरू करवा दी गई थी। सरकार के द्वारा ये काम बहुत तेजी से किया गया। उससे पहले बहुत सारी चीजें हुई थी, जैसे कि कैसे इंडिया ने फॉर्मूला खरीदा एस्ट्राजेनेका से, कैसे डील हुई, कैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 1 बिलियन डोजेस बनाए और वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किए। पर अभी इन सब बातों के ऊपर बात करने की बात नहीं है, मुद्दा अभी दूसरा है। दरअसल वैक्सीन बनाने से लेकर दूसरे देशों में डिस्ट्रीब्यूट करने तक भारत की इस पूरे सिनेरियो में काफी वाहवाही हुई। भारत ने अपने देश में 178 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीनेशन करने के अलावा विदेशों में जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट किए, जो कि उस आपातकाल की स्थिति में बहुत ही सराहनीय और हिम्मत वाला काम था। जहां 2021-22 में पूरी दुनिया में लाखों में लोग खत्म हो रहे थे, वहीं भारत में वैक्सीनेशन के बाद लगभग इस पर एक ब्रेक सा लग गया था। अब अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड का प्रोडक्शन बंद नहीं किया था और इसी बीच आईसीएमआर और भारत बायोटेक के द्वारा मिलकर कोवैक्सीन भी बना ली गई। अब इंडिया में लोगों को कोविशील्ड, कोवैक्सीन और कार्बोवैक्स धड़ल्ले से लगाई जा रही थी, जिसमें 7.38 करोड़ करीब कार्बोवैक्स की वैक्सीन लगाई गई, 36 करोड़ करीब कोवैक्सीन लगाई गई और 175 करोड़ डोजेस कोविशील्ड के लगाए गए। जिस वैक्सीन की डोजेस सबसे ज्यादा लगाई गई वो ही आज सबसे ज्यादा विवादों में घिर चुकी है अपने साइड इफेक्ट्स वाली बातों के कारण। कोविशील्ड पर आरोप है कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या और हार्ट अटैक की समस्या सबसे ज्यादा निकल कर बाहर आ रही है। तो अब सवाल उठता है कि क्या हम लोगों को डरने की वाकई में जरूरत है? मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी टॉपिक के बारे में अधूरी जानकारी पूरे सच से ज्यादा खतरनाक होती, इसलिए पहले पूरा सच जानने की भी कोशिश कीजिए और उसके बाद भी अगर लगे कि भैया डरने की बात है और आपको अच्छा लगता है टेंशन लेना, तो कर लीजिए थोड़ी चिंता, क्योंकि होना जाना तो कुछ है नहीं, चिड़िया चुग गई खेत। पर अब आप ही बताओ ना, डरने से क्या होगा? मतलब मैं सिर्फ यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो होना था वो हो चुका है। अभी आज की तारीख में तो हमें खुद को ठीक रखने पर ही फोकस करना होगा, ना कि पेंडेमिक के टाइम पर लोगों की जान बचाने के लिए जो स्टेप्स उठाए गए उन पर सवाल करना। वैक्सीनेशन होने के बाद दरअसल बहुत ज्यादा हार्ट अटैक की खबरें आने लगी और इसे कोरोना वैक्सीन से रिलेट किया जाने लगा। ये बातें सुर्खियों में आ गई, सब डर गए और ऐसे में अब खुद कंपनी से ही ऐसी रिपोर्ट जब सामने आई कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, तो लोग जैसे परेशान से हो गए, उनकी जिंदगी में भूचाल सा आ गया। वैसे गवर्नमेंट ने पहले ही कह दिया था कि इस वैक्सीन से हार्ट अटैक का कोई भी खतरा नहीं है, पर अब लोगों को लग रहा है कि सरकार ने झूठ बोला है। एस्ट्राजेनेका के बारे में पूरी बात मैंने आपको अभी बता ही दी है। तो आते हैं अब इस बात पर कि शुरू आखिर ये सब कहां से हुआ है, ये पूरी जो प्रॉब्लम है, इसका ऊपर जो रिएक्शन आया है, ये सब कहां से शुरू हुआ? तो एक्चुअली ब्रिटेन की फार्मा कंपनी है एस्ट्राजेनेका, इसने वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को खुद एक्सेप्ट किया है। कोर्ट ने 28 अप्रैल को कहा कि भैया कोविशील्ड के रेयर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इस आरोप को एक्सेप्ट करने के पीछे का कारण एस्ट्राजेनेका का यह रहा कि उसके ऊपर ऑलरेडी 51 केसेस चल रहे हैं। केस करने वाले लोगों ने 1000 करोड़ की कंपनसेशन की डिमांड भी करी। सबसे पहले जिस व्यक्ति ने कंपनी के ऊपर केस किया था उसका नाम है जेरेमी स्कॉट। और अब इतना सब कुछ होने के बाद जब एस्ट्राजेनेका ने एक्सेप्ट कर लिया है सारे एलिगेशंस को, तो उसके बाद ही पूरा बवाल मच गया है। ब्रिटिश हाई कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए हैं, उस रिपोर्ट से सामने निकल कर आया है कि कोरोना वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि टीटीएस हो सकता है, जिसे आसान शब्दों में कहें तो ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर या प्लेटलेट्स का नंबर कम हो सकता है। अब ये सब सुनने के बाद आप सबको लगने लगेगा कि यही तो सब कह रहे हैं शुरुआत से। अब ये सब सुनने के बाद आप सबको लगेगा कि यही तो सब कह रहे हैं कि प्रॉब्लम यहां पर वैक्सीन की वजह से है। पर यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम वैक्सीन लगाने के बाद होती है, असल में ये वैक्सीनेशन होने के 4 से 42 दिनों के अंदर के साइड इफेक्ट्स हैं। सो आप सब जिन्होंने भी कोविशील्ड वैक्सीन लिया है, सब सेफ है कहीं ना कहीं और एक आराम की लंबी सांस भी ले सकते हैं,
क्योंकि वैक्सीन तो हम सब ने 2021, 2022 या हद से 2023 में ही ले लिया था। तो 42 दिनों का तो हमारा जो आंकड़ा था वो पार हो चुका है। वैक्सीन का रिएक्शन जेरेमी स्कॉट को अप्रैल 2021 में वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद ही हुआ था। उनके शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो गई थी। उनकी वाइफ को डॉक्टर ने कहा था कि इनका बच पाना काफी मुश्किल है, पर ये ठीक होकर वापस आ गए हैं और अभी भी जिंदा है। इन्हें ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ब्रेन हैमरेज भी हुआ था, जिस बात को इनकी फैमिली ने पब्लिक करते हुए कहा कि ये सब कुछ वैक्सीनेशन के बाद हुआ है। ऐसा है कि सारी बॉडीज, मतलब जितने भी हम पर्सन है, जितने भी लोग हैं, हर बॉडी इन वैक्सीन को लेकर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। पर इंडिया में तो फिलहाल ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली नहीं, ना ही कोई केसेस फाइल हुए। हाँ, हार्ट अटैक लोगों को जरूर आए हैं और उसको रिलेट करने की कोशिश इस समय की जा रही है इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट से, बट अभी तक हाल फिलहाल में कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। जिन लोगों को भी दिक्कत हुई है वो फीवर, पेन, थकान, जॉइंट पेन यही हुई। रिपोर्ट्स की माने तो ये प्रॉब्लम्स भी बहुत थोड़े लोगों को हुई है, वो भी वैक्सीनेशन के बाद में। तो आप सब जो ये पूरी केस के बारे में बातें सुन रहे हैं, जिस पर अभी भी ब्रिटिश हाई कोर्ट में हियरिंग चल रही है, जिसमें 51 केसेस फाइल हुए थे, इस सारे केसेस में रिएक्शन वैक्सीनेशन के 42 दिनों के अंदर हुए थे। और अगर आपको ध्यान हो तो उस समय जब कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था, तब जितने भी लोग वैक्सीन लगा रहे थे उनको मैंडेटरी रूप से 6 दिनों की छुट्टी दी जा रही थी वैक्सीनेशन के बाद। इसलिए रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया में लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आप सब कहीं ना कहीं सेफ हैं। एस्ट्राजेनेका ने अपनी गलती मान भी ली है। उसने कहा है कि हमने हर एक प्रोसीजर को वैसे ही फॉलो किया है जैसा कि हमें फॉलो करने के लिए कहा गया था, और हमने शुरुआत में ही बता दिया था कि वैक्सीन के लगने के बाद लोगों में प्लेटलेट्स की कमी और ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब आप ही सोचो ना, यहां तो अगर रिएक्शन होना होता तो वो एक पोलियो की ड्रॉप से भी हो जाती है। फिर ये तो सिर्फ 1 साल की रिसर्च में डेवलप करी गई वैक्सीन है, जिसके साइड इफेक्ट्स पहले ही बता दिए गए थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी यूके गवर्नमेंट ने एक वैक्सीन डैमेज पोर्टल बनाया है और वैक्सीन विक्टिम्स को कहा है कि आप क्लेम करो इस पोर्टल पर, और अगर आपका वैक्सीन से साइड इफेक्ट हुए हैं तो हम आपको 1,20,000 ब्रिटिश पाउंड्स पे करेंगे जुर्माने के तौर पर। रिपोर्ट्स की माने तो इस वैक्सीन के लगने के बाद ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम यूरोप में 1 लाख में से 1 व्यक्ति को हुई थी, जबकि इंडिया में भी ऐसे केसेस सामने निकलकर अभी तक उतने ज्यादा आए नहीं है। लेकिन हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि भारत में ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। इंटरनेट पर जाकर आप अभी ये पता लगा सकते हैं AEFI की डेट में कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि इसका ट्रायल पहले हमने 23,000 लोगों पर किया, इसके बाद 1,600 लोगों पर किया। सारे ट्रायल के रिजल्ट्स गवर्नमेंट को दिखाने के बाद ही इस वैक्सीन के प्रोडक्शन को शुरू किया गया था। अब यहां पर एक बात यह भी आ जाती है कि डॉक्टर्स का इस बारे में क्या कहना है। तो डॉक्टर्स का कहना सीधा सिंपल से यही है कि जो भी साइड इफेक्ट्स निकल कर आए हैं वैक्सीन के, उसे हर व्यक्ति अपने आप से जोड़कर देख रहा है, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाकई में आपको अगर वैक्सीन लग चुकी है तो वो लग चुकी है। अगर आप उस चीज को लेकर अब चिंता करेंगे तो वैक्सीन के कारण नहीं, लेकिन चिंता लेने के कारण आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। तो लास्ट में इस वीडियो को खत्म करते हुए मैं भी आप सबसे बस यही कहना चाहूंगा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वैक्सीन से कुछ हो ना हो, पर घबराने से आपको नुकसान जरूर हो जाएगा। गलत इंफॉर्मेशन को फैलाने से बचें, और जिनको ज्यादा डाउट है उन्हें भी शांति से सही फैक्ट्स बताएं। और अगर इस पूरे मामले के बारे में आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं तो बिल्कुल अवेयर करें, नहीं कर सकते तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी जरूर दीजिएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।